वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास। तरक्याती मनसूबों के मुख्तलिफ मराहिल में इस्लाहात से मुतालिक जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर धड़ों में तकसीम। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एक ग्रुप ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है पाकिस्तान हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गवर्नर हाउस लाहौर पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पंजाब में बल्दियाती और जनरल इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेंगे। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा तालिबान रजीम को पैगाम दिया गया। तालिबान रजीम के पास खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलाकाई सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान की हिफाजत ईमान से सरशार जानबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने मजीद कहा नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करना जरूरी है। डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक जरूरी कदम है। बढ़ते और बदलते खतरात के पेश नज़र ऐसा करना जरूरी है। हर सर्विस ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से मेहमान खसूसी को सलामी पेश की गई। गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब GSQ रावलपिंडी में हुई। CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में शिरकत। तकरीब में आला अस्करी अफसरान की भी शिरकत। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है सुबियानतु की सदर वज़ीर-ए-आज़म और CDF से मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दौरे में मुतादिद मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। गवादर और गिलगित में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली फराहमी के जामे मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा गिलगित में सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू करें। सनतों को इलाकाई और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बिजली फराहमी की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म से अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी निगाह डॉक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। डॉक्टर्स का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की शोबा सेहत में सरमायाकारी का काबिल अमल रोड मैप पेश करने की हिदायत। नून लीग के कैंप से PTI पर लफ्जी गोलाबारी। खुद को नागुज़ीर समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा।
वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी के इदारों पर तनकीद करने वालों को वार्निंग। कहा PTI इस लायक नहीं कि बातचीत की दावत दी जाए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब के भी बानी PTI पर लफ्ज़ी वार। कहा जहनी मरीज और कौमी सलामती के दुश्मनों के साथ अब कोई ढील नहीं होगी। जहनी मरीज से जहनी डॉक्टर ही बात कर सकता है। 9 मई को 300 से ज़ायद अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। बानी PTI ने कभी अपने नामुनासिब बयान से ला ताल्लुकी का इजहार नहीं किया। आपको कौमी सलामती पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बैरिस्टर दानियल चौधरी ने कहा DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ थी। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ बात नहीं कर सकते। मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिशें की जा रही हैं। बानी PTI के घर के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है एक शख्स का मुल्क के खिलाफ साजिश करना काबिल मुज़म्मत है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं सबसे पहले रियासत फिर सियासत है। सूबाई हुकूमत रियासत से ताउन नहीं करेगी तो मजबूरन गवर्नर राज लगेगा। PTI को एहतजाज से कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी कहती हैं भारतीय चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान पर हमला करना शर्मनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गवर्नर हाउस लाहौर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पंजाब में बल्दियाती और जनरल इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर मुल्की मसाइल का हल निकालना चाहिए। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। ट्रांसपोर्टर्स और महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी। हड़ताल की कॉल वापस लेने का बाज़ाब्ता ऐलान मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। दूसरी जानिब सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने एक्स पर पैगाम में कहा ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। ऐसी क़यासराइयाँ महज झूठ हैं। उधर इससे पहले सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 को फ़िलहाल मनसूख करने का ऐलान किया था। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अपोजिशन के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर को खत। उमर अयूब के केसेस की अदालत में ज़ेरे इल्तवा होने से मुतालिक तहरीरी वजाहत तलब। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक अपोजिशन ने आगाह किया था कि उमर अयूब के केसेस ज़ेरे इल्तवा नहीं, ताहम तहरीरी तस्दीक नहीं की गई। सेनेट की जनरल इश्यूज पर मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली बिला मुकाबला मुंतखब राना एहसान अफजल और अब्दुल जब्बार ने कागजात वापस ले लिए। निश्चित सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वफात के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आबिद शेर अली को बिला मुकाबला कामयाबी पर मुबारकबाद। अमन अमान की सूरत हाल। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोयटा में लॉ एंड ऑर्डर्स की नाजुक सूरत हाल और इंटरनेट सर्विस बंद है। सख्त मौसमी हालात की वजह से आवाम ने मौसमी नकल मकानी कर ली। बलोचिस्तान के दीगर अजला में 3 साल पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए। बल्दियाती इदारों की मियाद मुकम्मल होने में सिर्फ 9 माह बाकी। रावलपिंडी में दफा 144 के तहत पाबंदियों में 10 दिसंबर तक तौसी। जलसे, जुलूस, रैलियों और किसी भी तरह के इज्तिमा पर पाबंदी। जिला इंतजामिया के मुताबिक तौसी अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर की गई। सूबे में दहशतगर्दी का खात्मा करके अमन कायम करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का पुलिस लाइन्स में तकरीब से खिताब। कहा जदीद असलहा और गाड़ियां पुलिस के हवाले कर दी। इन इकदामात से हमारी संजीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
कलॉब्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में तारीखी रोड शो, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वसीम अकरम, रमीज राजा और सलमान नसीर की पैनल गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी का इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में नए स्टेडियम बनाने का ऐलान। साबिक कप्तान रमीज राजा ने कहा कि पीएसएल से पाकिस्तान में क्रिकेट को फरोग मिला। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने पीएसएल को दुनिया की दूसरी बड़ी लीग करार दे दिया। कौमी बैटर बाबर आजम ने कहा कि पीएसएल नए खिलाड़ियों को बेहतरीन मौके फराहम कर रही है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा पाकिस्तान के लिए खेलना एक एजाज की बात है। साहबजादा फरहान बोले पीएसएल आपके खेल को निखारती है। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी का इम्कान। आज से 14 दिसंबर तक मीटिंग का शेड्यूल जारी। एग्जेक्टिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदे का जायजा लेगा। नेशनल ग्रिड कंपनी और CPPA बिजली बहाली में नाकामी का जिम्मेदार करार। 4 साल कबल ब्लैकआउट के बाद बर वक्त बिजली बहाली केस में नेपरा का बड़ा फैसला। दोनों कंपनीज को 15 रोज में 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। नेपरा ने फैसले में कहा 9 जनवरी 2021 को मुल्क 20 घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा। दोनों कंपनियां बर वक्त बिजली बहाली में नाकाम रहीं। नेपरा को मुतमईन करने में नाकाम, जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुस्तकिल जज सुप्रीम कोर्ट का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कामरान मुलाखिल ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखिल ने हल्फ लिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। अवामी राब्तों की बदौलत हमारे यहाँ चीन की सकाफत परवान चढ़ रही है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में कोई अहम पेशरफ्त ना हो सकी। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध से कतर की काउंसिल जर्नल की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इंसानी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा कि कतर हमारा बरादर मुल्क है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंका के काउंसिल जर्नल की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सयाहत और क्रिकेट के फरोग पर गुफ्तगू। मेयर कराची का शहर में मैनहोल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स से मुतालिक बड़ा फैसला। हर यूनियन कमेटी को मैनहोल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स के लिए 1 लाख बहाना देने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने कहा नीपा साने के बाद ये रकम सिर्फ गटर के ढक्कनों और स्ट्रीट लाइट्स के लिए होगी। रकम रवा माह से हर यूनियन कमेटी को जारी की जाएगी। कराची में रैली के दौरान हंगामा राय केस में अदालत पर हम गिरफ्तार 12 मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी के मुंतजिम अदालत में पेश। अदालत का जिस्मानी रिमांड से इनकार। जज ने कहा कि पुलिस को कोई शर्म नहीं, मुलजमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करो। दफा 144 की खिलाफ वर्जी है। ये दहशतगर्दी कहाँ से आ गई? पुरअमन रैली से मुलजमान को गिरफ्तार करके एक जाली FIR दर्ज कर ली गई। अदालत ने रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। DHQ अस्पताल एबटाबाद से अगवा की गई डॉक्टर वर्दा बेदर्दी से कत्ल। लाश ठंडियानी के जंगल से मिल गई। लवाहिकीन का डॉक्टर वर्दा की दोस्त पर अगवा का इल्जाम। कहा वर्दा ने अपनी दोस्त के पास 67 तोले सोना अमानतन रखवाया था। 4 रोज पहले सोना और नकद रकम वापस मांगी तो दोस्त ने अगवा किया। पुलिस ने अगवा, कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। डॉक्टर्स और दीगर अमले का डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ एहतजाज।
हैदराबाद में लेडी डॉक्टर के एक और कत्ल का मामला के असेंबली में पहुंच गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा कि DIG हजारा से राब्ता हुआ है। डॉक्टर के कत्ल में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। DIG हजारा को असेंबली में तलब कर लिया गया। गुलशन इकबाल कराची में फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने की तहकीकात जारी। पुलिस हुकाम का कहना है घर के सरबरा इकबाल ने अपनी बहन को फ़ोन करके अमवात के बारे में बताया। इकबाल ने अपनी बहन को वाक़े के 3 रोज़ बाद फ़ोन करके बताया। इतला मिलने पर इकबाल की बहन ने भाई असलम को आगाह किया। असलम ने फ्लैट पर पहुंचकर 15 पर कॉल की। पुलिस के पहुंचने पर दरवाज़ा खुलवाया गया। CTD पंजाब की लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में कार्रवाइयां। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। असलहा और बारूदी मवाद और हसास मकामात की तस्वीर, वीडियोज और लोकेशन बरामद। कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा नागिन चुरंगी के करीब पेश आया। मोटरसाइकिल सवार जामहक ट्रक ड्राइवर पर शहरियों का तशद्दुद। मुश्तइल अफराद ने ट्रक के शीशे तोड़ दिए। गूगल पर पाकिस्तानियों ने 2025 में क्या कुछ सर्च किया। फहरिस्त जारी। क्रिकेट पहले की तरह सर फहरिस्त। मकामी ड्रामे भी नुमाया रहे। सारिफीन ने आसान कारोबार कार्ड, वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम जैसे सरकारी इक़दाम पर वजाहत भी तलाश की। सैलाब, सोने के निर्ख, बैनुल अक़वामी हालात भी शामिल। तफसीलात इसी बुलेटिन में। 8 जंगें ख़त्म करवा चुका, 9वीं जंग के खात्मे के करीब हैं। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। मुस्बत नतीजा ना निकला तो और भी बहुत से रास्ते हैं। अमेरिका की सालिसी में होने वाली जंग बंदी के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान एक बार फिर झड़पें शुरू। ताज़ा हमलों में एक थाई फौजी हलाक, 7 ज़ख्मी। कंबोडिया की वज़ारत दिफा का थाई फौज पर इश्तियाल अंगेज़ी के इल्ज़ामात। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का थाई कंबोडिया झड़पों पर शदीद तशवीश का इज़हार। इसराइल की जानिब से सीज़फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सीज़फायर के बाद से 373 फ़लस्तीनी शहीद, 900 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली आर्मी चीफ ने अमन मुआहिदे के तहत इनखला की येलो लाइन को नई सरहद करार दे दिया। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद खसरा पर रुख पर मनाज़िर। ज़ायरीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। हुक्काम की ज़ायरीन को गर्म लिबास साथ रखने की हिदायत। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। जेवलिन थ्रो इवेंट में ओलंपियन अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 5000 मीटर की दौड़ में आर्मी के मोहम्मद अख्तर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वापडा के आमिर सोहेल ने सिल्वर और PAF के मोहम्मद जुहैब ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वापडा की नौरीन फातिमा ने खवातीन की हाई जंप में गोल्ड मेडल जीत लिया। हांगकांग स्क्वाश मेंस और वुमेन्स टाइटल मिस्र के नाम। मर्दों के फाइनल में आलमी नंबर 1 मुस्तफा असल ने हमवतन यूसुफ इब्राहिम को हराकर टाइटल का दिफा किया। वुमेन्स फाइनल में आलमी चैंपियन नूरुल शराबीनी ने अमरीकी हरीफ को पछाड़ दिया। इंटर मियामी ने वैंकूवर वाइट कैप्स को 3-1 से शिकस्त देकर MLC कप जीत लिया। मेसी की टीम ने अपनी तारीख का पहला MLC कप जीता। अर्जेंटाइन बोका जूनियर्स को हराकर फाइनल में पहुंच गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस ने फुलहैम को 2-1 से हरा दिया। स्पेनिश लीग में LC ने गिरोना को 3 गोल से मात दी।
बरतानिया के लैंडो नॉरिस ने पहली फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीत ली। वो बरतानिया के 11वें फार्मूला 1 आलमी चैंपियन बन गए। वर्स्टैपन ने अबू धाबी रेस जीत ली है। वो इस साल सबसे ज्यादा 8 रेस जीतने वाले ड्राइवर रहे। और दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। छोटी बहर के बड़े शायर, जदीद उर्दू गज़ल के खालिक, शायर, मुसन्निफ और अदीब नासिर काज़मी के मदा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।